मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें, जनसुराज के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर काफी चर्चे में बने रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इस वक्त बड़े खेल खेल रहे हैं और बिहार की राजनीति में कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसे मद्देनजर रखते हुए प्रशांत किशोर कई बड़ी ऐलान भी कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार के सियासी मामलों में गर्माहट फैला देती है। अभी की जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, प्रशांत किशोर सीएम नीतीश और लालू प्रसाद यादव को पीछे करने में लगे हुए हैं। आए दिन जो बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रशांत किशोर अपनी रणनीति कहा जाए तो सिर्फ कटाच करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि 2 अक्टूबर को औपचारिक ढंग से वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और यही कारण हो जाता है कि गांधी के विचारधारा के साथ प्रशांत किशोर इस बार बिहार की राजनीति में बड़ी पहल की शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर वही है जो सीएम नीतीश को भी जीत दिलाने में अपना दावा खिले थे, लेकिन इस वक्त ऐसा क्या हो गया कि अब प्रशांत किशोर सीएम नीतीश की ही तारीफें तो करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते नहीं थकते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर आए दिन बयानबाजी करना प्रशांत किशोर का खेला हो गया है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए अभी मेरे पास एक और मुद्दा खुलकर सामने आ रही है, जेके। आखिर ये जेके है क्या, जिसे लेकर बिहार की राजनीति में बड़ी बातें और बड़ी पहल शुरू हो चुकी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की औपचारिक लॉन्चिंग करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने रणनीतिक ढंग से स्थल का चयन भी किया है। वही साल भर से ज्यादा वक्त तक चली उनकी यात्रा महात्मा गांधी की कर्मस्थली चंपारण से 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। इस साल 2 अक्टूबर को वे लोकतंत्र की जननी वैशाली में जनसुराज को बतौर पार्टी घोषित कर इसे पूरा करने वाले हैं। यात्रा के आरंभ और अंत के लिए प्रशांत ने जिन स्थलों का चयन किया उसका सांकेतिक महत्व है। चंपारण से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो वैशाली गणराज्य दुनिया का पहला लोकतंत्र माना जाता है। लेकिन पीके के सामने लालू या नीतीश से ज्यादा जेके मायने रखता है। आखिर ये जेके है क्या? तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस जेके का बात कर रहे हैं, पीके यानी प्रशांत किशोर के सामने जो बाधा प्रकट हो रही है वो है जेके, यानी कि जातिवाद का कीड़ा। कोई मुंह से ना कहे, लेकिन ये अटाक्य सत्य है कि चुनावों में बिहार में एकमात्र सच जाति ही है। कड़वी सच्चाई भी यही है कि सूबे में जातियों की गिनती होती है, जहां जाति के आधार पर एमवाई और लौकुश समीकरण बनते हैं। कोई खुद को दलितों का नेता प्रोजेक्ट करता है, तो कोई भूमिहारों का, तो कोई राजपूतों का। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर जातिवाद राजनीति को कैसे दूर कर पाएंगे। हालांकि वे सिर्फ जातिवाद की राजनीति से परहेज की बात करते हैं, लेकिन टिकट देने के लिए वे जाति का ही सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में 7 मुसलमानों को टिकट देंगे, महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, दलितों को उनका वाजिब हक देंगे और बिहार में उनकी पार्टी का नेतृत्व कोई दलित ही करेगा। यह प्रशांत किशोर की राजनीति के विरोधाभासी संकेत है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जो जेके का मैं जिक्र कर रही थी, इसका साफ तौर पे मतलब है जातिवाद का कीड़ा। हालांकि बिहार में जातिवाद तो चलता ही रहता है। कोई खुद को राजपूतों का नेता कहता है, कोई दलितों का, तो कोई कहा जाए कई समाजों का नेता। जिस तरह से आरजेडी यानी कहा जाए तो एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरणों का जातिवाद को लेकर के आए दिन वोटिंग लिस्ट में आगे रहता है, लेकिन प्रशांत किशोर इस जातिवाद को कैसे खत्म करेंगे? बात करते हैं प्रशांत किशोर जेके से निपटने का, यानी जातिवाद के कीड़े को खत्म करने का। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर 7 मुसलमानों को और महिलाओं को अपनी राजनीति में और कहा जाए तो बिहार विधानसभा में टिकट देने की बात करते हैं। वही ये भी कहते हैं कि दलितों का नेता मैं भी बनूंगा, यानी कई समाजों को वो भी टारगेट करते तो नजर आ ही रहे। तो जातिवाद खत्म कहां हो रहा है? प्रशांत किशोर दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कर देंगे। बिहार से शराबबंदी को लेकर भी जमकर फटकार लगाया और सीएम नीतीश पर तंज कसने का भी कार्य किया। इसे लेकर उन्होंने एक ट्विटर पे भी काफी सक्रिय दिखे। लेकिन ये जातिवाद का जो कीड़ा है बिहार से कब खत्म होगी, ये तो देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप भी यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर भी, और आप भी बताइएगा क्या वाकई बिहार से जातिवाद खत्म हो सकता है, खासकर राजनीति में? जरूर बताइएगा।